हरियाणा के हिसार में क्रिसमस पर चर्च में कार्यक्रम के साथ ही ठीक सामने क्रांतिमान पार्क में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से हिंदू शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसके लिए आरएसएस और बीजेपी को दोषी करार दिया है। उन्होंने हनुमान चालीसा को उकसाने वाला गाना बताते हुए विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी लोग क्रिसमस पर उकसाने वाले गाने बजाते हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवाते हैं। पिछले 10 सालों से आप देखिए क्या हालत बना रखी है। हमारी हनुमान जयंती, रामनवमी है, हम सब मनाते हैं, बचपन से मनाते आए हैं। अचानक देखोगे आप बजरंग दल, हिंदू परिषद वाले लोग जाकर मस्जिदों के सामने डीजे बजाकर नाचेंगे, उकसाने वाले गाने बजाकर। क्यों भाई, त्योहार आपका है, मनाइए ना। किसी और के मस्जिद के बाहर खड़े होकर काहे नाच रहे हो? अब त्योहार ईसाइयों का है, क्रिसमस है, तो चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं साहब। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? हमारे धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि किसी और के त्योहार में खलल डालो, किसी धर्म में नहीं लिखा है। ईद आती है तो पशु प्रेमी बन जाते हैं, अरे साहब बकरे कट रहे हैं, बड़े दुखी हैं। खुद रात को मटन खाएंगे, कहेंगे उनके बकरे कट रहे हैं। ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये संघ ने जो जहर के बीज बोए हैं, ये खरपतवार वहीं से पैदा हुई है। और इस खरपतवार का मुकाबला हिंदू धर्म ने, भारत की सभ्यता ने हमेशा किया है और अब भी करेंगे। पवन खेड़ा के बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने खेड़ा पर तीखा हमला किया, साथ ही कांग्रेस पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही राजनीति करने के लिए झूठ का सहारा लेती है। देखिए, पवन खेड़ा जानकर शार्टपूर्ण दे रहे हो। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी हनुमान चालीसा पढ़ी होगी। वो कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा से लोग उकसाए जाते हैं। अफसोस है कि जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उनको वह आहत कर रहे हैं और हमारी संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हाँ, जो लोग क्रिसमस को मनाने में अवरोध प्रकट कर रहे हैं, उनके खिलाफ वहाँ की राज्य सरकारें एक्शन लेंगी, परंतु ये कहना कि हनुमान चालीसा के कारण से लोग उकसाए जाते हैं, ये गलत है। पवन खेड़ा झूठ बोलने के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हो चुके हैं और ये कांग्रेस के नेताओं की मजबूरी है कि वो राजनीति में बने रहने के लिए रोज उनको एक नया झूठ गढ़ना पड़ता है। और यही वजह है कि कांग्रेस एक के बाद एक राज्यों में अपना आधार खो चुकी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस अपने समूल नाश की ओर बढ़ रही है और इस प्रकार के बयान उनके नाश में उनकी मदद करेंगे। देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार इन्होंने सारी जो सीमाएं हैं वो तोड़ दी हैं। अब आप बताएं, जिस तरीके से कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर का विरोध किया, इनके वकील लड़ते रहे राम मंदिर के मुकदमे को और रामलला को काल्पनिक बताया, तो सनातनियों पर तो प्रहार करना इनका पुराना कॉपीराइट रहा है। और जिस तरीके से अब पवन खेड़ा ने जहरीले बोल बोले हैं, क्या आपको लगता है सनातनी बहुत पीसफुल लोग होते हैं? अगर टोपी कोई खींचता होगा चर्च के बाहर या हनुमान चालीसा पढ़ता होगा वो धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, तो ये कांग्रेसी लोग होंगे। हमारी संस्कृति जो है वो सही सुनता सिखाती है, सबको एक साथ मिलजुल कर दिखाना चाहती है। हमारा सिंपल लॉजिक है साहब कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, वरना हम बहुत अमन पसंद, शांति प्रिय लोग हैं। हिसार में पार्क के अंदर और बाहर पुलिस कर्मचारी तैनात थे। दूसरी तरफ भी पुलिस बल की तैनाती थी। सुबह से लेकर रात तक पुलिस की सांसें अटकी रहीं। ऐसे में पवन खेड़ा के बयान से मामला पूरी तरह से गर्मा गया है। वहीं सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है।